जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। हमने लगातार बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो पहले हम कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में एक होता है मूलधन, मूलधन का मतलब है जो हम निवेश करते हैं। कोई राशि हमने किसी को उधार दी तो वो हो जाएगा हमारा मूलधन। एक होती है दर, हमारी दर का मतलब है कि आपने किस दर पे दी, मतलब 1% पे दी या 2% पे दी या 3% पे उधार दिया वो धन। एक होता है समय आप लोग जानते हैं कि आप कितने दिनों के लिए वो पैसे दे रहे हैं किसी को, तो उससे हम साधारण ब्याज बराबर क्या होगा करते हैं हम शुरुआत। तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन होता है गुणा दर जो हमारी परसेंट होती है, गुणा समय जो हमारा टाइम पीरियड है, बटे 100। ये होता है हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ये भी आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान रखें आप। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब जैसे इनसे ही हम बात कर लेते हैं अलग फॉर्मूला बनाने की। जैसे कि हमें निकालनी है यहाँ दर, तो मूलधन को हम क्या करते हैं, मूलधन माना हमने P, ठीक है। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, गुणा दर को हम क्या मान लेते हैं रेट, R से डिनोट कर दी हमने। ये टाइम पीरियड जो है हमारा समय, उसे हम T से डिनोट कर देते हैं, अपॉन ये 100, ठीक है। अब हमें निकालना है T, तो SI गुणा 100, इसकी गुणा मतलब एक रख के हमने क्रॉस गुणा कर ली इसकी, तो SI गुणा 100 बटे, हमें T निकालना है तो T को रखो इधर और बटे में ले आओ P इंटू R। तो ये हो जाएगा आपका समय का फॉर्मूला। यदि आपसे समय निकलवाए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप जो भी निकलवाए इससे ही निकाल सकते हैं। यदि रेट निकलवाए तो रेट को इधर रखो और T को इधर इसके स्थान पर ले आओ। यदि तुमसे प्रिंसिपल मतलब मूलधन की बात करें तो P को यहाँ रखो, T को यहाँ ले आओ, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1200 रुपये 2 वर्ष बाद 1428 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। 2 वर्ष में होते हैं, तो पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। T दिया है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। समय हमेशा वर्ष में ही दिया होगा, वर्ष में नहीं है। जैसे 8 महीने तो उसे वर्ष में बना दो, जैसे 8 महीने दे रखे हैं तो हम वर्ष में बनाएंगे इसे, तो 2 बार ये 3 बार, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो ये वर्ष में बन गया 2/3 वर्ष, ठीक है। इसे हम बना सकते हैं वर्ष में, जो महीने दे रखे हो आपको। तो ये हमारा 2 वर्ष। अच्छा, हमें निकालनी क्या है R। हमें P कितना दे रखा है, P दे रखा मूलधन दे रखा हमें 1200 रुपये, ठीक है।
ये मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन को ए से प्रेजेंट करते हैं, ये होगा P प्लस SI, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर हो जाता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलाकर हो जाता है मिश्र धन। इसे हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो हमें कितना दे रखा है? P तो हमें दे रखा है 1200 रुपये और SI हमें निकालना है। तो हम साधारण ब्याज निकालने, पहले साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास 1428 रुपये, तो यहाँ 1428 रुपये लिखो, यहाँ 1200 प्लस SI निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? 1428 में से 1200 घटा दो तो ये आ जाएगा हमारा 228 रुपये। अब रेट ज्ञात करनी है हमें, तो रेट निकाल दो। तो मैंने क्या बताया था? मूलधन हमारा है 1200 रुपये, ठीक है, इंटू 100, मतलब ब्याज आएगा हमारा 228 रुपये गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा हमारा? मूलधन 1200 रुपये गुणा समय आ जाएगा T। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 4 से काटा ये 3 बार, 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, इतनी बार कट गया। 3 दूनी 6, 57/6। आप इसमें भाग दोगे तो 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54 के बाद हमारा बचा 3 पॉइंट लगा के 6 पंजे 30। तो आपकी रेट आ गई हमारी ये वाली। तो मैंने ये समझाने के तौर पे इतने लंबा करा है, वैसे है नहीं इस सवाल में कुछ, मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, जैसे मूलधन दे रखा 1200 रुपये और ये दे रखा है मिश्र धन, 2 वर्ष बाद इतना बन जाता है, तो आप मूलधन को इसमें से घटा दें तो यह आ जाएगा आपके पास SI। तो ये हमारे बचे 228 रुपये गुणा 100, रेट निकालनी है हमें, बटे 1200 गुणा समय है 2 वर्ष का। बस अब इसे सॉल्व करोगे तो आपने देखा कितना आया, 9.6%, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 हो जाएगी? 8% साधारण ब्याज है, तो 8% उस पर साधारण ब्याज लगा और वो राशि कितनी बन गई 2 साल में? 2 साल में 174 रुपये बन गई। तो 8 दूनी 16, तो हमारा 2 साल में कितना बढ़ा? 16%, मतलब वो धन था हमारा 100%। 2 साल में इंक्रीज हो गए, वो बना हमारा 16% और इनकी इंक्रीजमेंट हो गया, उसमें हमारी राशि बनी 174। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये जोड़ के कितना हो गया हमारा 116% बराबर 174। अब इसे काटो, अब 4 से काटा मैंने, 4 से नहीं कटेगा ये, तो मैंने ये 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये मैंने काटा 2 से, तो ये कटा हमारा 8 7, इतनी बार कटा हमारा। और अब क्या कर सकते हैं हम, अब और काटो इसे, 3 से ही कट जाएगी, 2 ना 3 से कट रही है, तो हमने ये करा इतना, हम इसे इतना ही रहने देते हैं, मतलब 116 की वैल्यू ये है, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो मैंने ऐसा करा 174 बटे 116 गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दी। 100% की वैल्यू चाहिए तो मैंने दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर दी, बटे में ये ले आया, इससे काटा मैंने 4 से, तो ये कटा हमारा
25 बार, ये कटा हमारा 29 बार, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 29 से जब इसे काटोगे आप तो ये कट जाएगा 6 बार, 6 की इसमें गुणा हुई तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 छिक्का 150। यही आपका आंसर है। यही आपका वो राशि है जो 8% की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि जब मूलधन रुपये 5000 हो तो 4 वर्ष में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमारे पास दे रखे हैं रुपए, कितने दे रखे हैं, 5000। हमें करना है ऐसा ही ज्ञात। ठीक है, 5000 है, इसकी गुणा तुम डायरेक्ट लगा लेना, मतलब कि 4 दूनी 8। इस रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 सही 1/2% को, 4 दूनी 8 और 1 9, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9/2%। ठीक है, अब 2 का तुमने भाग लगाया इसमें, तो ये 2 बार गया और 2 की गुणा इसमें हो गई, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18%। 18/100 मतलब 18% हो गया। परसेंट हटाया मैंने तो 100 नीचे आ गया। दो जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 पंजे 90, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 900 रुपये। टी हमारा कितना था, 4 वर्ष। इन दोनों की गुणा हुई आपस में, आर टी, तो यह आया हमारा 9 गुणा 4/2। 2 से काटा ये मैंने, मतलब 2 से काटा ये, तो 9 दूनी 18% हो गया ये। और जब इन 18% की गुणा यहाँ करोगे बटे 100, तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो आया होगा समझ में, या तुम फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो। मैंने बस फॉर्मूला ही रखा है, डायरेक्ट गुणा कर दिया इसकी और इसकी सॉल्व करने के बाद। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 504। 504 450 से कितने अधिक है, देखा जाए तो 54 रुपये अधिक है। भाई इन दोनों का अंतर देखो कितना है, तो हमारे पास है 54 रुपये। हमें क्या ज्ञात करनी है, दर मतलब रेट, गुणा 100 बटे 3 वर्ष में हो रहे हैं, गुणा साधारण ब्याज, मतलब मूलधन। तो इससे मैंने काटा, ये 0 कट गई, 9 छिक्का 54, 9 पंजे 45। ठीक है, और 3 से ये 2 बार कटा हमारा 6, 5 से ये 2 बार कटा, तो हमारी रेट क्या आएगी, 4%। देखा कितने आसानी से हो गए। तो इसी पे बनने वाले सवाल यही थे आज के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।